आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित यानी पूरा तरह से विकास कर गया, यानी अच्छा से डेवलप हो गया है अंडाशय। ठीक है, तो वही पूछा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। तो पूर्ण विकसित धीरे धीरे अंडाशय होता है ना, धीरे धीरे विकास करते जाएगा और वही अंडाशय फल बन जाता है। क्या बन जाता है? फल। ठीक है, तो फल हो गया जो, तो पूर्ण रूप से जो विकसित अंडाशय उसको क्या कहिएगा? फल कहिएगा। ठीक है, अंडाशय मतलब बीज होता है छोटा छोटा। ठीक है, छोटा छोटा बीज, उसको अंडाशय कहते हैं। तो जो अंडाशय देखिएगा, अमरूद का छोटा छोटा फूल होता है, फूल में देखिए छोटा छोटा बहुत सारा रहता है ना, वही धीरे धीरे विकास करके यानी बड़ा होते होते क्या बना देता है? फल बना देता है। तो वही बोला कि जो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? फल कहलाएगा। कोई दिक्कत? आगे, लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित मतलब लिंग के आधार, लिंग से फैलता है। ठीक है, जैसे मतलब रोग दो तरह से होता है, एक लैंगिक संचारित, एक अलैंगिक संचारित। ठीक है, तो किसी के संपर्क में आए तो वो फैला तो लैंगिक संचारित। ठीक है, जैसे हमसे आप में फैल गया, आपसे कोई और में फैल गया तो लैंगिक संचारित रोग हो गया। समझे कि नहीं? तो इसमें पूछा था कि लैंगिक संचारित रोग कौन है, यानी रोग मतलब बीमारी। तो लैंगिक संचारित रोग कौन है? पीलिया है, चेचक है, एड्स है या प्लेग है? क्या है? तो भैया आपको एड्स है। क्या है? एड्स। एड्स आपका जो है लैंगिक संचारित रोग है, एक दूसरे से फैलता है। आप में एड्स है तो आपका बाल बच्चा में हो सकता है। ठीक है, कोई और में हो सकता है, आप में हुआ तो किसी और को हो जाएगा, तो उसको एड्स कहते हैं। यानी लैंगिक संचारित रोग, हमसे और में, और से और में। ठीक है, जैसे माता पिता में तो बाल बच्चा में भी हो सकता है, तो एड्स, तो लैंगिक संचारित रोग। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? बोला कि सबसे क्षारीय कौन होता है। ठीक है, तो आपको बता देते, देखिए 0 से 7 तक रहे तो क्या है? अम्लीय है। 0 से 7 तक रहे तो अम्लीय। ठीक है, 7 रहे तो उदासीन, 7 रहे तो उदासीन, और 7 से 14 तक रहे तो क्षारीय। ठीक है, पीएच का मान देखिए 0 से 7 तक है तो अम्लीय है, 7 है तो उदासीन है, 7 से 14 तक है तो क्षारीय है। ठीक है, ये तो पढ़े भी है, जानते भी। तो यहाँ पूछा क्या है? बोला किस पीएच का मान विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है, यानी सबसे ज़्यादा क्षारीय क्या होता है। तो आपको पीएच पढ़ाए होंगे, याद है? आप देखिए पीएच ऐसे पढ़ाए होंगे, ये पीएच स्केल है। क्या है? पीएच स्केल। 0 से कहाँ तक रहता है? 14 तक। 0 से 14 तक, 0 से 14 तक। अब बीच में 7, 0 से 14 तक बीच में 7। ठीक है, एन्ने में बढ़िएगा, जैसे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, ऐसे 14 तक जाइएगा तो एन्ने में बढ़िएगा तो क्षार का पावर बढ़ेगा, यानी क्षारीय गुण बढ़ेगा। ठीक है, 8 है तो कम है, 9 है तो ज़्यादा है, 11 है तो ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा कितना है? 11। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा? पीएच वैल्यू 11 वाला। सबसे ज़्यादा क्षारीय क्या होगा? पीएच वैल्यू 11 वाला। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, चूना जल का रासायनिक नाम। जो चूना का जल होता है, जिसमें पानी में चूना मिला दिया तो चूना जल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? चूना जल। तो पूछा चूना जल का नाम क्या है? ठीक है, रासायनिक नाम, केमिकल नेम। ठीक है, तो पहला है बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या कली चूना, या कैल्शियम ऑक्साइड। ये चारों में से बताना है कि जो चूना जल होता है उसका फार्मूला क्या होगा? रासायनिक फार्मूला, नाम। ठीक है, रासायनिक नाम पूछा है तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है? चूना है। कौन चूना? चूना जल, यानी जिसमें पानी चूना में मिला उसको चूना जल कहते हैं। ठीक है, तो चूना, इसका फार्मूला होता है CaOH का होल टॉइस। ये चूना जल है। क्या है? चूना जल। कोई दिक्कत? तो चूना जल का नाम क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या नाम हो गया? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब फार्मूला पूछे तो CaOH का होल टॉइस। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र कौन है? बोला सोडा एस।
नाम है सोडा एस। उसका सूत्र यानी फार्मूला पूछ रहा है, सोडा एस का फार्मूला। तो सोडा एस का फार्मूला क्या होगा बताइए। पहला ऑप्शन NaCl2, दूसरा है Na2CO3, तीसरा है NaCl और चौथा है NaSCO3। इसमें पूछा कि सोडा एस का फार्मूला कौन है, ठीक है। तो सोडा एस का फार्मूला होता है Na2CO3। क्या होता है Na2CO3। किसका फार्मूला, सोडा एस का। किसका फार्मूला, सोडा एस, ठीक है। आपको बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न क्लास 10 में, ठीक है। तो पूछेगा सोडा एस का क्या है, तो Na2CO3। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करते चलिएगा, और नए हैं तो चैनल क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र, बोला ग्लोबल लवण, कौन सा लवण, ग्लोबल लवण, ठीक है। यानी ग्लोबल लवण का फार्मूला पूछा है। तो ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन है ग्लोबल लवण है, ठीक है। लवण मतलब सॉल्ट होता है, अम्ल क्षार लवण होता है, लवण को ही भस्म भी कहते हैं, आपको बताया था ना, ठीक है। तो वही बताना है कि में ग्लोबल लवण कौन है, ठीक है। तो बताइए, तो ग्लोबल लवण है Na2SO4 × 2H2। क्या है, Na2SO4 × 2H2, क्या है, ग्लोबल लवण है। कौन लवण है, ग्लोबल लवण। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है। सूचक पढ़ाए हैं, जो रंग परिवर्तन द्वारा घोल की प्रकृति बताए उसे क्या कहते हैं, सूचक। यानी अपना रंग बदल क्या, कैसा घोल है, अम्ल है, क्षार है, उसके बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। आपको 2 नंबर में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सूचक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो जो रंग बदल के घोल की क्या बताए, प्रकृति बताए। प्रकृति बताना मतलब कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, उसके बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं, सूचक है। तो बोला संश्लेषित सूचक कौन है, कौन, संश्लेषित सूचक। तो बताइए, हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, मेथिल ऑरेंज है, या लिटमस पत्र है, कौन है, ठीक है। तो क्या होगा, मेथिल ऑरेंज। क्या होगा, मेथिल। और ये चारों को चारों सूचक ही हैं, चारों के चारों क्या है, सूचक। लेकिन बोला संश्लेषित सूचक, ठीक है। तो संश्लेषित सूचक कौन है, मेथिल ऑरेंज। कौन है, मेथिल ऑरेंज। कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वलन के जलता है। जैसे जलाएं तो जल, मोमबत्ती जलाते तो ऊपर निकलता है कि नहीं, जैसे मोमबत्ती आप जला रहे हैं, ठीक है, मोमबत्ती जलाएं तो ऐसे जाते, तो ऐसे लो निकलता है कि नहीं। तो लो के साथ जल रहा है, लेकिन वह ज्वाला नहीं, ज्वाला हुआ। जैसे जलाएं तो ऊपर में जल के निकला तो ज्वाला हुआ। तो बोला बिना ज्वाला के कौन जलता है। तो ही पूछा, देखिए निम्नांकित में कौन पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, किसके, बिना ज्वाला के। यानी जलाएंगे तो ऊपर में धधकेगा नहीं, जैसे जलाते तो कोई ऊपर में धधकता है ना, जलता है तो ऊपर में उठता है। तो इनमें से कौन है, मोमबत्ती। मोमबत्ती भी देखिए ऊपर में उठ रहा है, जल रहा है। तो मेथिल गैस, गैस भी जलेगा तो ऊपर में निकलेगा, ठीक है। केरोसिन तेल, करासन का तेल जलाते वो भी जलेगा, ऊपर में है। लेकिन कोयला नहीं जलता। कोयला के देखे धधक के जलते हैं, कोयला के धधक के जलते देखे हैं, नहीं, वो जलेगा खाली लाल लाल आपको दिखेगा, ऊपर में थोड़ी जलता है। तो कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता है, कोयला जो है ज्वाला के साथ नहीं जलता है। कोई दिक्कत। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, बड़ा उपचयन आपको पूछता है कि उपचयन अभिक्रिया क्या है। 2 नंबर में आएगा उपचयन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझें, ठीक है। तो वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा किसी पदार्थ के साथ तो उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। कोई भी पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें पूछा है कि उपचयन में क्या होता है, हो रहा है कि उपचयन निम्नलिखित में से क्या होता है, जो उपचयन हो रहा है उसमें क्या होता है। तो ऑप्शन है हाइड्रोजन का वियोग, वियोग मतलब टूटना, ठीक है। तो हाइड्रोजन टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, त्याग करना मतलब छोड़ देना। ऑक्सीजन का योग, या ऑक्सीजन का तो योग होता है उपचयन में, ठीक है, या इनमें से सभी। तो बताइए कि कौन हो। तो आपको बता दें कि इनमें से क्या होगा, सभी। जो उपचयन अभिक्रिया होता है ना, उपचयन के हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, यानी हाइड्रोजन टूटता भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग भी करता है, यानी छोड़ भी देता है। और साथ में ऑक्सीजन का योग भी होता है, यानी ये तीनों होता है, तीनों काम होता है। यानी आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। कोई दिक्कत नहीं ना है,
समझा रहा है ना। चलिए आगे। चलिए देखिए प्रश्न, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगा। बोल रहा है कि जल को जब विद्युत अपघटन करेंगे यानी पानी है उसमें से विद्युत पास कराएंगे तो कैथोड और एनोड दो गो होता है, एगो कैथोड होता है एगो एनोड, एगो कैथोड होता है एगो एनोड। तो वही बोल रहा है कि जल में विद्युत अपघटन यानी जल से जब विद्युत पास कराएंगे तो उसको विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि जल से विद्युत अपघटन कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त है, किस पर, कैथोड पर। कैथोड पे कौन सा गैस निकलेगा, मुक्त होना मतलब कौन सा गैस निकलेगा, कैथोड पर कौन सा गैस निकलेगा। तो कैथोड पर निकलेगा ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन कैथोड पर निकलेगा। जब जल का विद्युत अपघटन कराएंगे तो कौन सा निकलेगा, हाइड्रोजन। कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन। कभी कभी H2 लिखल रहता है, क्या लिखल रहेगा, H2। H2 मतलब ये हाइड्रोजन गैस होता है, H2 मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जल का जब विद्युत अपघटन कराइएगा ना तो कैथोड पे कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं।